फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज है, जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है 2 रेट टैक्स स्लैब और ये इफेक्टिव होगी, इंप्लीमेंट होगी सितंबर 2022 से। यहाँ पे 2 टैक्स रेट कौन कौन से हैं, 5% एंड 18%, और एक स्पेशल 40% रेट भी रखा गया है। ये 40% वाला रेट जो है ये सिन गुड्स के लिए है, जैसे कि तंबाकू हो गया। सिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मॉरली गलत होते हैं, या आप कह सकते हो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। देन ये 56th मीटिंग थी जीएसटी की, उसमें डिसाइड किया गया। जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल एक मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है जीएसटी के लिए। एक जॉइंट फोरम है सेंटर एंड स्टेट्स की। कौन सेटअप करता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके मेंबर कौन कौन से हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जो चेयरपर्सन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, इनको जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है, ये भी इसके मेंबर होंगे। देन हर एक स्टेट जो है वो अपने एक मेंबर को नॉमिनेट करेगी। वो मेंबर कौन हो सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्सेशन, या फिर उनका रेवेन्यू मिनिस्टर। फंक्शंस क्या होंगे? एज पर आर्टिकल 279A काउंसिल रिकमेंड करेगी यूनियन और स्टेट्स को कि किन किन गुड्स या सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। देन मॉडल जीएसटी लॉज फ्रेम करेगी। इसके अलावा टैक्स रेट स्लैब में अगर कुछ चेंज करना है तो वो चेंज करने के लिए भी रिकमेंडेशन देगी, जैसे इस केस में दी है। नेक्स्ट है, यूएस की आईस एजेंसी है, इसको एक्सेस मिला है, एक स्पाईवेयर है ग्रेफाइट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पाईवेयर वैसे होता क्या है? ये बेसिकली एक टूल है जिससे इंडिविजुअल के मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर स्पाइंग की जा सकती है, उसका डेटा जो है चुराया जा सकता है। जैसे ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक स्पाईवेयर टूल है, इससे क्या होगा? इंडिविजुअल के मोबाइल फोन का रिमोट एक्सेस मिल जाएगा। मतलब पर्सन मान लो यूएस में बैठा है, बट इंडिया में बैठ के अगर हमारे पास ग्रेफाइट है तो उसके मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं हम। ये क्या करेगा? ऑपरेटर को क्या अलाउ करेगा? उसकी फोटोज देख सकते हैं, मैसेजेस रीड कर सकते हैं, इसके अलावा उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। उसके जो इंक्रिप्टेड मैसेजेस भी हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के हों, सिग्नल ऐप के हों, उनको भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। देन उसकी डिवाइस को एक रिकॉर्डर की तरह यूज किया जा सकता है, तो उसकी सारी कम्युनिकेशंस हम यहाँ बैठकर सुन सकते हैं। इसको किसने डेवलप किया है? पैरागॉन सॉल्यूशंस ने, जिसको को फाउंड किया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर इहुद बाराक ने। नेक्स्ट है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इनकी मीटिंग हुई है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और यहाँ पे उन्होंने पुश किया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। अब इस न्यूज की रेलिवेंस क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ट्रीटी होती है बिटवीन 2 या 2 और मोर नेशंस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में हो सकती है। किस लिए होती है ये? टू प्रमोट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। कैसे प्रमोट की जा सकती है? कि जब हम टैरिफ्स कम कर देंगे, कोटास कम कर देंगे, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं उसको कम कर देंगे। इससे बेसिकली क्या होता है? एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे इंडिया और यूके के बीच में एफटीए साइन होगा, भी रिसेंटली इन्होंने साइन किया था, तो उससे इंडियन गुड्स को इजी एक्सेस मिल जाएगा यूके की मार्केट का। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो भी क्या होंगे? प्रोग्रेस करेंगे। देन नॉन टैरिफ बैरियर्स, कि टैरिफ के अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको कम किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है नॉन टैरिफ बैरियर का, फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये यूज करती हैं फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कि ये चीज को डिक्लेयर कर देती हैं कि अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में बनी हुई है या अनहेल्दी है, तो उसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। बट एफटीए के अंडर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी हटाई जाती हैं। एफटीए बेसिकली कवर करता है गुड्स को, गुड्स जैसे कि एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स होगी। इसके अलावा सर्विसेज को भी कवर करता है, जैसे बैंकिंग, आईटी एंड कंस्ट्रक्शन। और जो कॉम्प्रीहेंसिव एफटीएज होते हैं वो इन्वेस्टमेंट जैसे एरियाज के साथ डील करते हैं। आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और कंपटीशन पॉलिसीज को भी कवर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान ने इंक्रीज कर दिया है यूरेनियम स्टॉक, ऐसा कहा गया है इजरायली, ऐसा कहा गया है आईएईए द्वारा। मतलब जब ईरान और इजराइल का डिस्प्यूट चल रहा था तो ये माना आईएईए का कि ईरान ने अपना यूरेनियम स्टॉक जो है उसको इंक्रीज किया था। अब यहाँ पे रेलिवेंस आती है आईएईए की, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड की लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। किसकी है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल
कॉपरेशन किसमें, न्यूक्लियर फील्ड में। ये अडॉप्ट की गई थी, इसका स्टैट्यूट जो है अडॉप्ट किया गया था 23 अक्टूबर 1956 में, और ये केम इनटू फोर्स कब आई है, 29 जुलाई 1957 में। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है देन, और ये विद इन द यूएन सिस्टम है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के फ्रेमवर्क के अंडर ये काम करती है, और ये रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ एंड पीसफुल यूज जो है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना, कि न्यूक्लियर एनर्जी है वो बॉम्ब बनाने के लिए नहीं बल्कि सेफ और पीसफुल यूज के लिए प्रमोट करनी है। देन इसको प्रिवेंट करना कि ये मिलिट्री पर्पस के लिए ना यूज हो। इसके मेंबर जो है एट प्रेजेंट 180 मेंबर स्टेट्स हैं। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में। क्या क्या इसके फंक्शंस है, ये इंश्योर करती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो। इसके अलावा ये कुछ न्यूक्लियर सेफगार्ड भी इंप्लीमेंट करती है, जैसे मॉनिटरिंग करती है, ऑन साइट इंस्पेक्शन भी करती है, इंफॉर्मेशन एनालाइज करती है। देन जो भी वेरिफिकेशन टेक्निक्स हैं उनको भी ये इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट है इंडिया टू इनेक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन हाई सीज। इंडिया एक लॉ बनाएगा जो इंडिया के इंटरेस्ट है हाई सीज में उनको प्रोटेक्ट करेगा फॉलोइंग द पीबीएनजे एग्रीमेंट। ये इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीबीएनजे जो है इट स्टैंड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। बेसिकली क्या होता है कि तीन तरह सी जो है हमारा टेरिटोरियल सी, या जिसको आप कहते हो मैरीटाइम जोन। मैरीटाइम जोन जो है वो तीन एरिया में डिवाइड होता है मेनली। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है टेरिटोरियल सी, सेकंड है कॉन्टिगुअस जोन, थर्ड है हाई सीज। बट इसके बीच में एक और आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब टेरिटोरियल सी जो है ये हमारे बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक रहती है। देन कॉन्टिगुअस जोन जो है ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। वेयर एज जो हाई सीज है वो किसके बाद स्टार्ट होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल रहेगा। आई रिपीट, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल रहेगी बेस लाइन से, कॉन्टिगुअस जोन 24 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है खुला समुंदर या ओपन सी, जिसको हम बोलते हैं हाई सीज। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक हर एक कंट्री की कुछ ना कुछ राइट्स होती हैं, बट हाई सीज को हम बोल देते हैं काइंड ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स। ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, यहाँ पे कंट्रीज की जो राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग राइट्स होती हैं कंट्रीज की। हाई सीज के बारे में पढ़ लेते हैं। एरियाज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन, कि यहाँ पे स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन या उस कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगी। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और कितने माइल्स का रहेगा ये, 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड रहता है। देन बीबीएनजे एग्रीमेंट जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसके अंडर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। देन थर्ड इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है। इससे पहले भी हमने 2 हाई सीज से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए थे, जैसे कि एग्रीमेंट ऑन डीप सी मिनरल्स एंड 1995 यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट। इसको अडॉप्ट किया गया था 2023 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल यूज करना है बायोडाइवर्सिटी का ऐसे एरियाज में जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है, जैसे हाई सीज यहाँ पे नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। की प्रोविजंस क्या है इसके, कि इस पे क्या क्या चीज किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये, जैसे कि वॉरशिप्स के ऊपर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ऊपर, नेवल ऑक्सिलरीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देन पार्ट 2 जो है इसका वो एप्लीकेबल रहेगा इसके ऊपर नॉन कमर्शियल गवर्नमेंट वेसल्स के ऊपर भी। देन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। देन साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी है जो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करेगी। क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है जो ओपन एक्सेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन कमेटीज है जो यहाँ पे डिसाइड करेगी कि जो हाई सीज में जितने भी मिनरल्स या जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनको कैसे उनका बेनिफिट जो है शेयर करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है स्टेक होल्डर्स की, देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, फाइनेंस प्रोवाइड करना है, और जो इंटरनेशनल लॉ है उसका कंप्लाई करना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है ईजिंग क्लिनिकल ट्रायल रूल्स टू बोल्स्टर इनोवेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। CDSCO जो है दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल जो है अप्रूव कर दिया है ऐसी वैक्सीन या ऐसी मेडिसिन के ऊपर जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है किसी फॉरेन कंट्री में। तो ऐसी मेडिसिन या ऐसी वैक्सीन के लिए दोबारा यहाँ पे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इंडियन कंपनीज को, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है दूसरी कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है, एक्स मेडिसिन है या एक्स वैक्सीन है, उसको यूएस में किसी ने बना रखा है और यूएस
जो यूएस की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे अप्रूव करवा रखा है। सेम मेडिसिन अगर इंडियन कंपनी बनाती है तो उसको इंडियन अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नोटिफाई करना होगा कि हाँ हम ये मेडिसिन या हम ये वैक्सीन जो है बनाने लगे हैं। सीडीएसयू के बारे में पढ़ लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। इंडिया में क्या करती है ये, मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करती है और ये एक्ट करती है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसको हेड करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सीडीएससीओ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नई ड्रग्स को अप्रूव करना, क्लिनिकल ट्रायल्स को ओवरसाइट करना, सुपरवाइज करना, इसके अलावा ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उसको लेट डाउन करना, देन इंपोर्टेड ड्रग्स को रेगुलेट करना, इसके अलावा कोऑर्डिनेट करना जो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर, और स्टेट रेगुलेटर्स के साथ मिलकर सीडीएससीओ जो है वो लाइसेंस भी इशू करती है अलग अलग क्रिटिकल ड्रग्स के लिए। इसमें ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम ताकि क्रिटिकल मिनरल्स को हम क्या कर सकें, रिसाइकल कर सकें। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया के पास इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और शॉर्टेज होने की वजह से इंडिया जो है ये डिपेंडेंट रहता है कि या तो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर ले, तो इसके लिए इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं, या फिर इंडिया क्या कर सकता है, नई माइंस को एक्सप्लोर कर सकता है, बट इंडिया की उसमें लिमिटेड कैपेसिटी है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि इंडिया अगर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में क्रिटिकल मिनरल्स यूज हुए हैं उनको ही रिसाइकल कर ले। तो ये बेसिकली 1500 करोड़ किस लिए दिया गया है, रिसाइकलिंग पर्पस के लिए। और क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो इससे हमारी सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हो सकती है। जैसे कि ये यूज होते हैं मोबाइल फोन्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, और इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, एरोस्पेस में यूज होते हैं, तो अलग अलग इसकी एप्लीकेशंस हैं। और अगर इनकी सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आ गई तो हमारी इन इंडस्ट्रीज को क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। और की एप्लीकेशंस क्या है, जैसे सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, ये एग्जांपल्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, जैसे सिलिकॉन है, टेलुरियम है, इंडियम, गैलियम, ये एग्जांपल्स हैं। विंड टर्बाइन में कौन से यूज होते हैं, रेयर अर्थ यूज होते हैं। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं, जैसे लिथियम कोबाल्ट। एनर्जी स्टोरेज में लिथियम आयन बैटरीज में यूज होते हैं। इसके अलावा ये क्रिटिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज के लिए, तो ये आपने याद रखना है। और क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसकी सप्लाई चेन को ज्यादातर कौन कंट्रोल कर रहा है, चाइना कंट्रोल कर रहा है। और अगर उसकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगी तो इंडिया के लिए वो काफी हार्मफुल इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। सो आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा आप प्लीज हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर